हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदू वोकैबुलरी से एक वीडियो थर्ड ऑफ जन का। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा बार की तरह, और कुछ इंपॉर्टेंट इस बार वोकैबुलरी इडियम्स और फ्रेजेस और फ्रेज वर्ब होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड से। पहला वर्ड है हमारा अलार्मिंगली। अलार्मिंगली ये एक एडजेक्टिव है, बेसिकली एक क्वालिटी यहाँ बताई गई है, और इसका मीनिंग होता है इन अ वे दैट कॉजेज वरी और फियर, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई भय या डर का एक माहौल बन जाता है। एक तरीके से मतलब एक हिंदी में वर्ड हम करें तो संकटपूर्ण, एक भयानक सी सिचुएशन का बन जाना, वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं अलार्मिंगली। इसके कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। एक है डिस्टर्बिंगली, एक अनोइंगली इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। इसके अलावा डिस्ट्रेसिंगली एक वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। अपसेटिंग है, अपसेट है जो अपसेट से बनता है वर्ड अपसेटिंगली, वो भी इसकी जगह पर एज एन सिनोनिम्स काम कर सकता है। कुछ एंटोनिम्स देख लेते हैं। फॉर्चुनेटली यानी कि किस्मत की बात है भाई, हमारे फेवर में काम हो गया। एक अच्छी सिचुएशन, हैप्पी और डिलाइटफुल सिचुएशन को भी यहाँ एज एन सिनोनिम हम यूज़ कर सकते हैं। या प्रॉमिसिंगली भी हम एक अच्छा वर्ड है जिसको एज एन एंटोनिम हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं कंटेंट। कंटेंट्स जो है वो एक वर्ड है, वर्ब है, और इसका मीनिंग होता है टू हैव टू डील विद द प्रॉब्लम और डिफिकल्ट सिचुएशन, या फिर कहें टू से और आर्ग्यू दैट समथिंग इज ट्रू। यानी कि कंटेंट के दो मीनिंग निकल कर आते हैं। एक तो यह है कि आप किसी सिचुएशन से या किसी प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हैं, उसको आप फेस कर रहे हैं, या फिर जो है वो आप किसी स्टेटमेंट को या किसी सिचुएशन को आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये सही है, ये ट्रू एंड फेयर है, इसमें कुछ गलत नहीं है। इसके दो मीनिंग निकल कर आते हैं। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। पहला सिनोनिम इसका प्रोफेस। प्रोफेस, अफर्म, अवो, या टू फेस करना, प्रॉब्लम को फेस करना, जो यहाँ बताया मैंने कि डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना। डील विद भी जो है वो इस वर्ड से रिलेट हो जाएगा इसकी मीनिंग से। इसके अलावा इसमें असर्ट करना, क्लेम करना, किसी चीज़ क्लेम करने का मतलब ये है कि किसी चीज़ को ट्रू साबित करना, सही कहना, किसी स्टेटमेंट को, सिचुएशन को सही कहना, वहाँ पर हम क्लेम एज अ वर्ड यूज़ कर सकते हैं इसके सिनोनिम्स में। इसके एंटोनिम्स के वर्ड में हम जो है वो निगेट यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से मना कर देना, रेप्यूडिएट कर देना, रीबट कर देना। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट वर्ड है गेन से। गेन से भी इंपॉर्टेंट वर्ड है रिफ्यूट कर देना, रिफ्यूट जो कि रिफ्यूज से निकल रहा है, रिफ्यूट कर देना, डिनाई कर देना। डिस्प्यूट भी एक हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि तकरार है, वो एक वर्ड यूज़ हो सकता है एज एन एंटोनिम। अगला वर्ड है हमारा डिवाइड। डिवाइड जो है वो एडजेक्टिव है, और इसका मीनिंग होता है टू लैक और बी विद समथिंग दैट इज नेसेसरी और यूजुअल। यानी डिवाइड का मतलब है तो किसी चीज़ में कमी है, कुछ कमी है किसी चीज़ में जो नहीं होनी चाहिए थी। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे तुम में ये ईमानदारी नज़र आ रही थी, लेकिन वो ईमानदारी है नहीं, तो ये जो ईमानदारी होनी चाहिए थी, एक नेसेसरी थी, एक यूजुअल थी, होनी चाहिए थी, यही चीज़ मुझे कमी लग रही है इसमें, तो यहाँ पर हम वर्ड यूज़ करेंगे डिवाइड। हिंदी में कहें तो रहित, यानी कि मुझे ईमानदार रहित लग रही है, तुम्हारी ईमानदारी रहित लग रही है ये काम, लेकिन तो इसमें तुमने ईमानदारी से काम नहीं किया है, और मुझे लगा था कि इसमें ईमानदारी से काम करोगे। ठीक है। इसके सिनोनिम्स कर सकते हैं बेयर, बहुत ही कम होना, कि मतलब होना चाहिए थी लेकिन है ही नहीं। डिफिशियंट, कुछ कमी है। एब्सेंट है, बिल्कुल ही गायब है। एक बेरफ्ट वर्ड होता है, बेरफ्ट, बेरफ्ट वर्ड होता है। एक वांटिंग, यानी हमारी एक इच्छा थी लेकिन है ही नहीं वो चीज़ जो हमें चाहिए होनी थी। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? एक राइफ होना, बल्जिंग होना। बल्जिंग का मतलब होना है कुछ चीज़ जो है वो जाहिर होना किसी चीज़ का, रिवील होना। रिप्लीट होना वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, जो रिपीट हो रही है, रिप्लीट होना वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। एक वर्ड होता है फ्रॉड, एज एन एंटोनिम हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम, एज अ सर्टेन, जो कि वर्ब है, और इसका मीनिंग है टू फाइंड आउट द ट्रू और करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग। यानी किसी चीज़ के बारे में आप सुनिश्चित कर रहे हैं, आप कैलकुलेट कर रहे हैं, एज अ सर्टेन कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं ना कि मैं इतना सर्टेन कर रहा हूँ कि मुझे इतना प्रॉफिट हो सकता है, मुझे एक तौर पे मैं ये, मुझे लग रहा है ऐसा कि मैं सुनिश्चित कर रहा हूँ कि मुझे इतना प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, एक तरीके से। तो हम इस तरीके से हम सुनिश्चित करते हैं कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, मैंने ये सब प्लान किया है, इससे मुझे ये सुनिश्चित करना है कि मेरे पास जो डिटेल है उससे मुझे ये सुनिश्चित करना है कि मुझे ये इस काम में कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं इस चीज़ को एज अ सर्टेन कर रहा हूँ। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं इसके? सिनोनिम्स होंगे सब्सटेंशिएट कर रहे हैं आप कोरॉबोरेट कर रहे हैं, आप कंफर्म कर रहे हैं, किसी सुनिश्चित कर रहे हैं। एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? आप डिस्प्रूव कर रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसे से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इनवैलिडेट कर रहे हैं आप उस चीज़ को। रेप्यूडिएट कर रहे हैं, एक वर्ड यूज़ हो सकता है रेप्यूडिएट करना। अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है हमारा बोनेंजा। बोनांजा ये एक नाउन है, और यहाँ पर इसका मतलब है समथिंग दैट सडनली प्रोड्यूसेस लार्ज प्रॉफिट और ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़। बेसिकली हम सुनते हैं इस वर्ड को बोनेंजा, ये बोनेंजा डील चल रही है, बहुत बढ़िया डील चल रही है। बोनेंजा अक्सर हम जब कोई अवार्ड वार्ड जीते हैं, या अवार्ड तो नहीं, मतलब एक तरीके से लॉटरी टाइप की चीज़ होती है, बड़ी ग्रेट बोनेंजा है, और हम अक्सर सुनते हैं कि
फेस्टिवल सीजन्स में बोनेंजा वाले स्कीम्स ऑफर बहुत चलते हैं। तो ये वो वाला वर्ड है बोनेंजा, यानी कि इसमें बहुत आपको ह्यूज प्रॉफिट होगा, आप ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ग्रेट डील मिलेगी जो अमेजन की आती है। खैर आपको पता ही है बोनेंजा, ये एक नाउन है और इसकी कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। गॉड सेंड, जैकपॉट, एक विंडफॉल है। गॉड सेंड का मतलब ये है कि ये ऊपर वाले ने दिया है, अक्सर इसको जोड़ सकते हैं कि छप्पर फाड़ के मिल जाना, गॉड सेंड, वो बोनेंजा यहाँ पर हम सिनोनिम्स की तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके क्या एंटोनिम हो जाएंगे, एंटोनिम देख लेते हैं। एंटोनिम होंगे इसके प्लेग होना, एक तरीके से कमी, बुरी सिचुएशन है, पेन सिचुएशन है, स्कर्ज सिचुएशन है, यहाँ पर हम इसका एज एन एंटोनिम यूज़ कर सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा लिमिटेड। लिमिटेड भी एक वर्ब है और उसका मीनिंग है एक्सप्रेस्ड रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ को लेकर आपके अंदर डिसअपॉइंटमेंट है, एक नाराज़गी है, एक असंतुष्टि है और निराशा है। एक तरीके से आप उस चीज़ को लेकर बड़ी काफ़ी हद तक जो है वो रिग्रेट फील कर रहे हैं, वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं लिमिटेड, यानी शोक प्रकट करना, हिंदी में इसका मीनिंग निकलेगा। क्या सिनोनिम होंगे इसके, मोर्न करना यानी शोक जताना। ठीक है, डिप्लोर एक वर्ड हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, इसकी जगह पर एक र्यूड वर्ड भी है, र्यूड वर्ड भी हम कहेंगे। एक वर्ड हम यूज़ करेंगे बेमोन, बेमोन वर्ड हम यूज़ करेंगे। क्या होंगे इसके कुछ एंट्रीम्स देखते हैं। डिलाइट, अच्छी सिचुएशन है भाई, चीयरिंग सिचुएशन है, चीयरिंग माहौल है, एक सेलिब्रेटेड माहौल है, एक रिजॉइस्ड माहौल है आपका एक। अगला वर्ड देखें बेस्टोइंग। बेस्टोइंग जो है वो एक वर्ब है, एक्शन की बात कर रहे हैं, आप किसी को कुछ दे रहे हैं, टू गिव समथिंग एज एन ऑनर और प्रेजेंट, यानी आप किसी को सम्मान दे रहे हैं या आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, आप किसी को प्रेजेंट दे रहे हैं या कोई भी चीज़ आप किसी को बेस्टो कर रहे हैं, तो यानी आप किसी चीज़ को कुछ दे रहे हैं, किसी भी तरह से आप कुछ दे रहे हैं। बेसिकली ये रेस्पेक्ट के मामले में बात कर रहे हैं, ये नहीं समझिए गाली दे रहे हैं तो आप बेस्टो कर रहे हैं, नहीं। आप बुरा वर्ड कह रहे हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो आप बेस्टो कर रहे हैं, नहीं। किसी को आप इज्जत दे रहे हैं, रेस्पेक्ट दे रहे हैं, ऑनर अगर आप दे रहे हैं तो वो बेस्टो होता है, एक अथॉरिटी आप बेस्टो कर सकते हैं। क्या होंगे इसके सिनोनिम्स, इसके सिनोनिम्स जो होंगे वो होंगे वाउच सेफ, इंटरेस्ट, आप प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सेम वर्ड यहाँ पर रिपीट हो गया, आप जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट कर रहे हैं, एक तरीके से वो भी एक वर्ड यूज़ होता है, वाउच सेव कर रहे हैं। इसके अलावा कन्फर कर रहे हैं, आप इम्पार्ट कर रहे हैं, इम्पार्ट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इम्पार्ट करना है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, रिटेन करना, वापस ले लेना, एक डिप्राइविंग, एक विदहोल्डिंग, रोक लेना, यहाँ पर ये इसके एंटोनिम्स हम यूज़ कर सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा बफर। बफर जो है वो एक नाउन है और इसका मतलब है कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसे इंसान दैट हेल्प्स प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म, जो कि हमें मदद करता है नुकसान से बचाने में, किसी भी तरह के नुकसान से बचाने में जो चीज़ हमारी मदद करती है हम उसे कहते हैं बफर। ठीक है, तो जैसे बफर स्टॉक को हम यूज़ कर सकते हैं कि भाई नुकसान ना हमारे अनाज का, तो हम बफर करते हैं, तो वो भी एक बचाव होता है हमारे ग्रेन्स का, हम अनाजों को बचाने के लिए बफर स्टॉक बनाते हैं। क्या होंगे इसके सिनोनिम्स, इसके सिनोनिम्स होंगे आप शील्ड बना रहे हैं, एक हेज बना रहे हैं। बेसिकली हेज वो चीज़ होती है जो जो फार्म लैंड्स होती हैं, उन फार्म लैंड्स के किनारों पर हम जो है वो कुछ झाड़ियाँ सी बना देते हैं, बुशेस सी बना देते हैं, एक हेज बना देते हैं, उस चीज़ को कहा गया। लेकिन वो हेज बफर का काम करते हैं कि खेत में कोई जानवर ना घुस जाए। एक हम बैरियर यूज़ करते हैं वर्ड, इसके अलावा एक बलवर्क भी होता है हमें वर्ड यूज़, बलवर्क। एक एक कुशन हम वर्ड यूज़ करते हैं, अक्सर हम कुशन जो हमारे सोफे पे होता है, वो कुशन भी हमारा एक बफर होता है, हमें एक रेस्ट मिल जाता है, सपोर्ट हो जाता है हमें उससे। क्या होंगे इसके एंटोनिम देखेंगे कि वल्नरेबिलिटी है, कुछ ख़राब सी सिचुएशन है, वल्नरेबल सिचुएशन बन जाती है, एक प्रोननेस हमारी सिचुएशन बन जाना, एक वीकनेस है, एक तरीके से एक ससेप्टेबिलिटी है, वर्ड हम यूज़ करते हैं यहाँ पर बफर के एज एन एंटोनिम। अगला वर्ड देख लेते हैं, अगला वर्ड है हमारा स्पर्ट करना, यानी कि ये एक वर्ब है, एक्शन की बात है यहाँ पर। मीनिंग है टू एनकरेज समबडी और मेक हिम हर वर्क हार्डर और फास्टर, यानी आप किसी को एनकरेज कर रहे हैं कि वो जो है वो काम ईमान मेहनत से करे और तेज़ी से वो काम करे। तो वहाँ पर हम किसी को जब एनकरेज कर रहे हैं कि वो तेज़ी से काम करे, वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं स्पर्ट करना, यानी तरीके हिंदी में प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना। इसके सिनोनिम्स होंगे, हम प्रॉम्प्ट कर रहे हैं किसी को, हम बता रहे हैं कि तरीके से कि ऐसे करो वैसे करो, एनकरेज कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी को, प्रोपेल कर रहे हैं, स्टिम्युलेट कर रहे हैं, हम एक्सपीडिएट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं किसी को, ये इसके सिनोनिम्स वर्ड बन जाएंगे। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, आप हिंडर कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को छुपा रहे हैं, वहाँ पर हिंडर हिंडर कर रहे हैं, आप स्टिमाइट कर रहे हैं, थ्रॉटल कर रहे हैं, ये इसके जो होंगे वो एंटोनिम्स बन जाएंगे। एंटोनिम इसके बन जाएंगे एक तरीके से, आप डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं या आप उसे कंटेन्ड कर रहे हैं, रोक रहे हैं एक तरीके से। अगला वर्ड देखेंगे, अगला वर्ड है इंसिपिड। इंसिपिड और ये है एडजेक्टिव और इसका मीनिंग है नॉट इंटरेस्टिंग और हैविंग अ स्ट्रॉन्ग टेस्ट और कैरेक्टर, यानी कि एक तरीके से कुछ दिलचस्पी मामला नहीं है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा। अक्सर हम कहते हैं कि भाई यार मज़ा नहीं आ रहा भाई खाने में इसमें, तो वो एक टेस्ट नहीं आ रहा एक तरीके से, वो एक नीरस सा माहौल लग रहा है, थोड़ा सा एनवाई सा बोरिंग सा माहौल लग रहा है, एक नीरस कहेंगे वर्ड हम इसे हिंदी में, नीरस सी सिचुएशन है, मज़ा नहीं आ रहा भाई, कहते हैं अक्सर मज़ा नहीं आ रहा खाने के टाइम पे, तो वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं इंस्पेड।
इसके सिनोनिम्स होंगे वेपिड, पैथेटिक है, टीडियस है, काफ़ी तक बोरिंग टाइप का है। इसके अलावा एक स्पिरिटलेस है, आत्मा ही नहीं लग रही इसके अंदर, लैक लस्टर हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एक एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? एंटोनिम्स होंगे, एक फर्वेंट है, आर्डेंट है, एक्साइटिंग है, मज़ेदार अच्छा सा है, एक विगोरस है, स्ट्रेंथी नज़र आ रही है, स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, बूस्ट है उसके अंदर, हम वो यहाँ पर एज एन एंटोनिम यूज़ करेंगे। कुछ ईडियम्स हैं वो देख लेते हैं। पहला ईडियम है सेट ऑन अ फेंस। सेट ऑन अ फेंस का मतलब है टू डिले मेकिंग अ डिसीजन, यानी सेट ऑफ फेंस का मतलब ये है कि आप किसी डिसीजन को लेने में देरी कर रहे हैं, आप सोच विचार कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं और उसमें एक लंबा वक्त ले रहे हैं, डिले कर रहे हैं उस प्रोसेस को। सेट ऑन अ फेंस हम एज ईडियम यूज़ करते हैं कि आप जब कोई एक्शन किसी डिसीजन को लेने में डिले कर रहे हैं, सेट ऑन अ फेंस। नेक्स्ट ईडियम है टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मीनिंग है इसका डोंट टेक इट टू सीरियसली, कि हल्के में ले लेना किसी को, कि क्या लेंगे, ऐसे तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, पिंच ऑफ सॉल्ट है, इतना सा नमक, कुछ भी नहीं है, सीरियसली नहीं ले रहे हैं, अरे क्या नहीं तो कुछ भी नहीं, हलवा सवाल है, अभी अभी हो जाएगा, इतनी चुटकी हो जाती। तो वहाँ पर हम वर्ड कहते हैं, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मीडियम टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट इडियम है कम रेन और शाइन नो मैटर वॉट। वो अक्सर कहते हैं कि ना हम कि चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, मुझे करना ही करना है, नो मैटर वॉट, मैं करके रहूँगा चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, मैं एक दिन रात ही कर दूंगा, एक तरीके से, मतलब हिंदी में अक्सर हम सुनते हैं ना दिन देखें ना धूप देखें, बस लगे हुए हैं अपनी में ही, तो नो मैटर वॉट, नो मैटर वॉट, कम रेन और शाइन नो मैटर वॉट। ठीक। अगला ईडियम है जंप ऑन अ बैंड वैगन। मीनिंग टू जॉइन एन एक्टिविटी दैट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर, यानी कि एक ऐसी एक्टिविटी में ज्वाइन कर लेना, अपने आप को इन्वॉल्व कर लेना कि जो बहुत ही पॉपुलर है, काफ़ी फेमस है, एमिनेंट है, आप किसी ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को ज्वाइन कर रहे हैं तो कहना जंप ऑन अ बैंड वैगन। कुछ फ्रेजल वर्ब हैं उनको देख लेते हैं। पहला फ्रेजल वर्ब है बोर्न आउट। मीनिंग टू सपोर्ट द ट्रूथ ऑफ समथिंग और टू सपोर्ट समवन्स स्टेटमेंट और क्लेम, यानी कि आप किसी के को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी की सच्चाई को या किसी के ट्रुथ को आप सपोर्ट कर रहे हैं, किसी स्टेटमेंट को आप सपोर्ट कर रहे हैं किसी पर्सन के, तो वहाँ पर हम फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं बोर्न आउट। अगला फ्रेजल वर्ब है फैक्टर्ड इन। मीनिंग इंक्लूड अ पर्टिकुलर सिचुएशन और फैक्ट व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट और प्लानिंग समथिंग, यानी कि आप किसी पर्टिकुलर फैक्ट को या सिचुएशन को जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं किसी काम को करने में, यानी कोई आप काम करना है तो आप उस काम के अंदर कोई एक ऐसा पर्टिकुलर फैक्ट या सिचुएशन को जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं, किसी खास चीज़ को डाल रहे हैं। इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आप जब खाना बना रहे हैं तो उसमें एक अक्सर कहते हैं कि एक ऐसा चीज़ डाल रहे हैं जो बिल्कुल एकदम पर्टिकुलर फैक्ट है, जिससे उसकी अलग ही पहचान बन रही है। वो एक पर्टिकुलर फैक्ट जब हम किसी चीज़ में इंसर्ट कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं फैक्टर इन। वो एक पर्टिकुलर फैक्ट हम डाल रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट हम डाल रहे हैं। अगर हम खाने की बात करें, कोई खाना बना रहे हैं तो उसमें एक वो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं जिसकी वजह से वो क्वालिटी चीज़ बन रही है। तो वो एक पर्टिकुलर फैक्ट या पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट को अगर हम डाल रहे हैं तो वो फैक्टर इन कर रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है और आखिरी है फ्रेजल वर्ब, ये टेपर ऑफ। मीन्स टू बिकम ग्रेजुअली स्मॉलर और वीकर और हैपन लेस ऑफन, यानी कि आप टेपर ऑफ कर रहे हैं, किसी को आप छोटा कर रहे हैं, आप वीक कर रहे हैं। अक्सर हम जो है वो कभी कभार इस चीज़ को कर देते हैं कि भाई इसको दबा दो, इस बात को रहने दो, हम इस बात को फिर कभी करेंगे, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, तो हम उसकी चीज़ को जो है वो स्मॉलर कर दे रहे हैं कि नहीं अभी नहीं, इस बारे में बात। वहाँ पर हम फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं टेपर ऑफ। और एक फ्रेजल वर्ब है और ये आखिरी वर्ड होगा, इसका मीनिंग देख लेते हैं कि पुटिंग अ डैम्पनर ऑन। मीनिंग मेकिंग समथिंग लेस एक्टिव और लेस एन्जॉयबल, यानी किसी भी चीज़ को जो है वो आप लिए लेस एक्टिव कर रहे हैं, ठीक है, लेस एन्जॉयबल बना रहे हैं एक तरीके से, मतलब उसकी कैपेबिलिटी को आप कम कर रहे हैं किसी चीज़ की, उसकी एक्टिवनेस को आप जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं, एक तरीके से डिमिनिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम ये फ्रेज यूज़ करते हैं पुटिंग अ डैम्पनर ऑन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जल्द ही मिलते हैं एक और वोकैबुलरी के सेशन के साथ। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।